Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, in a car lift, compressed air with a gauge pressure of 4 into 10 raised to 5 Pascal is used to raise a piston with a circular cross-sectional area. If the radius of the piston is 0.17 meter, what is the maximum mass that can be raised using this piston? Option A 530 kilogram, ऑप्शन बी 3700 किलोग्राम, ऑप्शन सी 9800 किलोग्राम, ऑप्शन डी 22000 किलोग्राम। तो हमारे पास एक कार लिफ्टिंग की मैकेनिज्म है। लेट्स सपोज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एंड एक पिस्टन है, ऐसे कुछ ये नीचे कोई एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि कार को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, ऊपर की ओर रेज करने में। ठीक है, ऐसे। एंड लेट्स सपोज ये उसका फोर्स नोब था। अब क्या था कि ये जो पिस्टन है उसकी रेडियस है जहां पर कार को रखी जाती है। लेट्स सपोज ऐसे यहाँ पर कार को रखा जाता है ऐसे लिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ये रेडियस गिवन है पिस्टन की, वो गिवन है 0.17 मीटर। एंड पिस्टन में जो ये नीचे से प्रेशर आ रहा है एयर का, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर का नीचे से ऊपर की तरफ पिस्टन को रेस करने के लिए जो प्रेशर लगा हुआ है वो हमें गिवन है 4 इंटू 10 रेस टू 5 पास्कल। तो हमें बताना है कि ये जो पिस्टन है वो कितने मास की कार को उठा सकता है ऊपर। ठीक है, तो हमें ये बताना है। हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा पास्कल्स लॉ का। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ में क्या था कि प्रेशर रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, पास्कल ने बोला था, राइट। तो हम उसी प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं कि जो प्रेशर है वो इस पिस्टन को उठाने वाला है, ठीक है, वो क्या सफिशिएंट होगा हमारे ये जो मास है उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रेशर तो क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। ठीक है, अब जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर की ओर प्रेशर को लगा रहा है। लेट सपोज पी जितना प्रेशर अपवर्ड लगा रहा है। ठीक है, एंड जो ये कार है उसकी वजह से ये जो डिस्क है 0.7 मीटर की पिस्टन की ऊपर ऊपर का भाग, तो जो कार की वजह से नीचे की ओर डिस्क पर वेट लग रहा होगा। ठीक है, तो कार की वजह से जो वेट लग रहा होगा एंड उसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है नीचे की ओर, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। समझ रहे हो, तभी तो ये होल्ड कर पाएगा यहाँ पर, राइट। अगर ये जो कार है उसकी वजह से क्रिएट प्रेशर, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो ज्यादा हो गया, तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा, वो डायरेक्टली नीचे की ओर जाएगा, राइट। तो हमें ये दोनों प्रेशर को इक्वल करना होगा, इक्वेट करना होगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पर हम लिखेगा क्या, ये हमारे पास वैल्यू है 4 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जो कार है उसकी वजह से बन रहा प्रेशर नीचे की ओर। तो कार का मास हम एम अज्यूम करेंगे, जी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया ऑफ द डिस्क, जो कार है वो कितने एरिया पर अपना जो फोर्स दे रही है, तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा डिस्क का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में गिवन है 0.17 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, पाई की वैल्यू 3.14 टाइम्स 0.17 का स्क्वायर टाइम्स 10⁵ डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8। आप सब कुछ जो 10 की पावर है उन सबको सोल्व करोगे फाइनली, तो आपके पास आंसर आएगा ऐसा कुछ 3703.9 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा इसको सोल्व करने पर। तो फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो ऑप्शन बी। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो इसके नियर वाला आंसर अलग है। कौन सा वाला है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी 3700 किलोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।